नमस्ते। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी मौसम में तो एनर्जी एकदम हाई रहती है और किसी मौसम में बस थका थका सा लगता है। इसका जवाब ना हजारों साल पुरानी समझ में छिपा हो सकता है। आज हम यही समझने वाले हैं, आयुर्वेद का वो प्राचीन रहस्य कि कैसे मौसम के साथ तालमेल बिठाकर हम बेहतर रह सकते हैं। तो चलिए इस समझ की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, हमारी ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, एयर कंडीशनर्स, देर रात तक जागना, क्या ये सब हमें प्रकृति के रिदम से, उसके चक्र से दूर तो नहीं ले जा रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अनजाने में ही नेचर की घड़ी के बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं? आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले शरीर की अपनी सीजनल क्लॉक कैसे काम करती है, फिर सूरज की ताकत और चांद की ताकत का हम पर क्या असर होता है, और सबसे जरूरी, हम इस पुरानी गहरी समझ को आज की लाइफ में कैसे ला सकते हैं। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हमारा पहला टॉपिक है ऋतुचर्या। ये आयुर्वेद का वो साइंस है जो हमें सिखाता है कि मौसम के हिसाब से कैसे जिया जाए। ऋतुचर्या ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ऋतु जिसका मतलब है मौसम, और चर्या मतलब एक तरह का रूटीन या जिसे हम फॉलो करते हैं। तो ये बेसिकली एक रोड मैप जैसा है जो हमें बताता है कि बदलते मौसम के साथ अपनी डाइट और आदतों में क्या बदलाव करें ताकि बॉडी हेल्दी और बैलेंस्ड रहे। आयुर्वेद का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है। वो ये कहता है कि हमारा शरीर ना इस पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा मॉडल है, एक माइक्रोकॉस्मोस। जो बाहर हो रहा है वही हमारे अंदर भी होता है। तो जाहिर है, जब बाहर मौसम बदलेगा तो हमारे शरीर के अंदर का माहौल भी तो बदलेगा ना। तो आयुर्वेद के हिसाब से साल को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है आदान काल। ये वो दौर है जब सूरज की एनर्जी सब कुछ कंट्रोल करती है। चलिए समझते हैं कि इसका हम पर क्या असर होता है। आदान काल, इसे उत्तरायण भी कहते हैं। ये वो टाइम है जब सूरज और हवा दोनों बहुत पावरफुल होते हैं। वो धरती से और हम सब जीवों से नमी और एनर्जी को ठीक वैसे ही खींच लेते हैं जैसे कोई स्ट्रॉ से जूस खींचता है। और इसी वजह से इस दौरान हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ, हमारा बल, वो नेचुरली कम हो जाता है। तो ये जो एनर्जी खींचने वाला आधा साल है, इसमें 3 मौसम आते हैं। पहला शिशिर मतलब लेट विंटर, फिर वसंत यानी स्प्रिंग, और आखिर में ग्रीष्म यानी गर्मियां। तो ये तो हुई एक बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। सूरज के बाद अब बारी है चांद की। आदान काल की ठीक उलट आता है विसर्ग काल, यानी देने का समय, द पीरियड ऑफ गिविंग। विसर्ग काल, जिसे दक्षिणायन भी कहते हैं, इसमें चांद की ताकत सबसे ज्यादा होती है। इस समय बादल, बारिश, ठंडी हवाएं, ये सब मिलकर धरती को कूल डाउन करते हैं। ये नेचर का नरिश करने का, वापस ताकत देने का टाइम है। और इसी दौरान हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे वापस बढ़ने लगती है। तो ये है साल के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे। एक तरफ है आदान काल, जहां सूरज की गर्मी हमसे एनर्जी ले लेती है, और दूसरी तरफ है विसर्ग काल, जहां चांद की ठंडक हमें नरिश करती है, ताकत लौटाती है। देखा जाए तो ये नेचर का एक खूबसूरत बैलेंस है, लेने और देने का एक लगातार चलने वाला साइकिल। अच्छा, तो ये सब जानना तो ठीक है, पर सवाल ये है कि इस नॉलेज को हम प्रैक्टिकली यूज कैसे करें। यहीं पर एंट्री होती है आयुर्वेद के 3 दोषों की, वात, पित्त और कफ। ये जो पुराने टेक्स्ट हैं, इनमें साल को सिर्फ 2 नहीं बल्कि 6 अलग अलग ऋतुओं यानी सीजन्स में बांटा गया है, और हर एक सीजन का हमारी बॉडी की एनर्जीज यानी दोषों पर एक खास असर होता है। हमारा काम बस यही है कि इस असर को समझकर एक बैलेंस बनाकर रखें। अब ये देखिए ऋतुचर्या काम कैसे करती है। ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। जैसे गर्मियों में यानी ग्रीष्म ऋतु में बॉडी की फायर एनर्जी, जिसे पित्त दोष कहते हैं, वो बढ़ जाती है। तो उसे बैलेंस करने के लिए मीठे स्वाद की सलाह दी जाती है। वैसे ही बारिश में एयर एनर्जी यानी वात दोष बढ़ता है, तो उसे शांत करने के लिए मीठे, खट्टे और नमकीन स्वाद अच्छे माने जाते हैं। ये बॉडी को नेचर के साथ ट्यून करने का एक कितना खूबसूरत साइंस है। चलिए एक सीधा साधा एग्जाम्पल लेते हैं। गर्मियों में क्या होता है? पित्त यानी आग वाला एलिमेंट अपने पीक पर होता है। इससे बॉडी में नेचुरली गर्मी बढ़ जाती है। तो आयुर्वेद क्या कहता है? कहता है कि भाई इस दौरान बहुत ज़्यादा मेहनत वाले एक्सरसाइज मत करो और ऐसी चीज़ें खाओ जो शरीर को ठंडक दें, जैसे मीठे फल या घी।
बिल्कुल इसी तरह सर्दियों के लिए भी एक बढ़िया रूटीन बताया गया है। क्या क्या है इसमें? सुबह जल्दी उठना, गरम तेल से मालिश करना जिसे अभ्यंग कहते हैं ताकि बॉडी गरम रहे, हल्का फुल्का व्यायाम, गरम पानी से नहाना और फिर पौष्टिक गरम खाना खाना। ये सब शरीर को ठंड और ड्राइनेस से बचाने में मदद करता है। तो असली बात ये है कि ये जो हजारों साल पुरानी समझ है, ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। ये हमें सिखाती है कि हम अपनी इस मॉडर्न लाइफ में रहते हुए भी नेचर के साथ वापस कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो लाइन है, ये इस पूरे आइडिया का निचोड़ है। ऋतुचर्या को फॉलो करना सिर्फ कोई पुरानी परंपरा नहीं है, ये हेल्थ को बनाए रखने और बीमारियों से बचने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। असल में ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है, बीमारी होने से पहले ही उसे रोकना। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज जो कुछ भी हमने समझा उसके आधार पर इस हफ्ते अपने मौजूदा मौसम का सम्मान करने के लिए ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है? शायद सुबह की चाय में थोड़ी अदरक डालना, या दोपहर में ऑफिस से ब्रेक लेकर बस 5 मिनट टहलना। याद रखिए, छोटे छोटे कदम भी बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं।